हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज के पार्ट में हम लोटस सीड से कैसे जर्मिनेट होता है यह सीखने वाले हैं। और उसके बाद उसका प्लांटेशन कैसे किया जाता है वो भी हम डिटेल से सीखने वाले हैं। सीड से ग्रो किए हुए लोटस के प्लांट को जल्दी फ्लावर और बहुत ज़्यादा फ्लावर आने के लिए हमें क्या करना है, यह भी हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। तो दोस्तों, बहुत सारे गार्डनर ऑनलाइन सीड मंगवाते हैं अमेज़ॉन से, स्नैपडील से या फिर दूसरे किसी ऑप्शन से। और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत पिक्चर्स उन्होंने दी होती है, लेकिन वाकई क्या वैसे फूल उस सीड से ग्रो होते हैं क्या? तो उसका आंसर है नहीं। क्योंकि वो फ़ोटो जो यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर, तो वो फेक फ़ोटोज़ होते हैं। मोस्टली वहाँ पर जो फ़ोटोज़ यूज़ किए जाते हैं वो वाटर लिलीज़ के फ़ोटो होते हैं, या फिर जो फ़ोटोशॉप होता है उससे वो एडिट किए हुए फ़ोटोज़ वहाँ पर होते हैं। उसके बाद वो बाउल में भी ग्रो किए हुए फ़ोटोज़ वो दिखाते हैं, ताकि कस्टमर उन सीड्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाए और वो जल्द से जल्द शॉपिंग के लिए वो सीड तैयार हो जाए। इसीलिए वो फेक फ़ोटोज़ यूज़ करके उनका सेलिंग किया जाता है। तो दोस्तों, ये ऑनलाइन साइट्स बहुत ही हमें भरोसेमंद लगते हैं, इसीलिए हम इन पर शॉपिंग बेदिक्कत बेझिझक करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इन सीड्स के चक्कर में आके, इन फ़ोटोज़ के चक्कर में आके अपने बहुत सारे हज़ारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन, जो कि सही इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचनी चाहिए, तो ये आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कृपया ये ऑनलाइन सीड कृपया ना मंगवा लें, क्योंकि इनके चक्कर में ये जो फ़ोटो है उस उनका और इन सीड्स का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे एक बात भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि लोटस में सिर्फ 3 ही कलर होते हैं, येलो, पिंक और वाइट। और बाकी जो कलर है ये लोटस के, वो इन तीनों कलर के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं। तो बहुत सारे ऑनलाइन जो साइट्स है वहाँ पे नीलकमल या फिर पर्पल कमल या फिर ब्लू लोटस आदि नामों से कुछ सीड्स सेल हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसमें भी ठग चुके हैं। तो ब्लू कलर, पर्पल कलर की वाटर लिली होती है, लेकिन उनके लोटस नहीं होते हैं। तो लोटस के ऊपर हमें अगर इन कलर के एडवर्टाइज कहीं दिखते हैं तो हमें उनके झांसे में हमें नहीं फंसना है, और हमें अपने पैसे हमें सेव करने हैं। इसके बाद दोस्तों, जो लोग ऑनलाइन सीड खरीद के जिन्होंने प्लांट ग्रो किया है, उनसे एक कॉमन क्वेश्चन हमेशा मुझे पूछा जाता है, वह यह है कि हमारे प्लांट को ग्रो तो अच्छी तरह से हो चुका है, लेकिन उसको फ्लावर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक ही बार फ्लावर आके गया है, या फिर उनको अभी तक फ्लावर ही नहीं आया है। तो वो क्यों, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ऑनलाइन सेलर जो सीड सेल करते हैं वो सीड वहाँ से आते हैं जहाँ बड़े बड़े तालाब होते हैं, और उन तालाबों में खिलने वाले लोटस के सीड वो ऑनलाइन सेल करते हैं। उस प्लांट की टेंडेंसी होती है कि तालाबों में खिलना, तो ऐसे प्लांट के सीड अगर हम लाके उसको टब में हम प्लांट करते हैं तो ऐसे प्लांट को खिलने में दिक्कत होगी ही। और वो एक तो वो प्लांट ठीक से खिलेगा नहीं, या फिर कभी कभार खिलेगा, या फिर खिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसकी टेंडेंसी ही है तालाबों में खिलना। इसके अलावा अगर हम ऐसे सेलर के पास से अगर हम सीड लेते हैं, या फिर ऐसे गार्डनर के पास से हम सीड लेते हैं जिनके यहाँ यह लोटस टब में भी बहुत अच्छे से खिल रहा है, अगर उस प्लांट के सीड हम प्लांट करते हैं तो उसके अच्छे ही रिजल्ट हमें आते हैं। वह प्लांट 100% वो जल्दी खिलेगा और बहुत ज़्यादा ब्लूम करेगा। लेकिन दोस्तों, नेटिव लोटस के फ्लावरिंग के बारे में हम कभी गारंटी से नहीं कह सकते कि ये कितना ब्लूम करेगा। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा ब्लूम करता है, कभी कभी कम भी ब्लूम कर सकता है। लेकिन कुछ हाइब्रिड वैरायटी के ट्यूबर अगर हम लेके प्लांट करते हैं तो हमें 100% बहुत ज़्यादा फ्लावर मिलते हैं। तो आप नेटिव लोटस के सीड्स भी प्लांट कर सकते हैं। और उस अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपके गार्डन में लोटस खिलता रहे, या बहुत ज़्यादा फ्लावर आप चाहते हैं, तो आप किसी जाने माने अच्छे सेलर से गारंटेड हाइब्रिड लोटस का ट्यूबर लेकर भी आप प्लांट कर सकते हैं। तो चलिए, सीड्स की बात हो रही है तो देखते हैं कि लोटस सीड और वाटर लिली सीड्स में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वाटर लिली सीड्स बहुत ही माइक्रो होते हैं, वह एक राई यानी मस्टर्ड से भी छोटे होते हैं, और लोटस सीड अप्रोक्सीमेटली उससे थोड़े से बड़े होते हैं। वाटर लिली सीड्स का जर्मिनेशन रेट बहुत कम होता है,
तो बहुत सारे सेलर्स तो वाटर लिली सीड्स सेल ही नहीं करते हैं, सिर्फ लोटस के सीड ही सेल होते हैं। अगर आप वाटर लिली लगाना चाहते हैं तो आपको वाटर लिली का बल्ब या फिर बल्ब प्लांट आपको अच्छे से सेलर से ऑर्डर करना होगा। तो दोस्तों, ये हो गई लोटस सीड और वाटर लिली सीड्स के बारे में बेसिक जानकारी जो कि हर एक बिगिनर्स को होनी चाहिए। चलिए देखते हैं अभी आगे इन लोटस सीड्स को हम कैसे जर्मिनेट करते हैं और उसके बाद उसका प्लांटेशन कैसे करना है हमें, और उसके बाद उसको जल्दी फ्लावरिंग आने के लिए हमें क्या क्या करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, जो लोटस सीड्स हम ग्रो करना चाह रहे हैं उन सीड्स का सबसे पहले होता है एक छोटा सा टेस्ट, जिसको हम जर्मिनेशन टेस्ट कहते हैं। सबसे पहले वो सारे सीड्स हम पानी में इस तरह से डालेंगे ग्लास में। उन सारे सीड्स में जो फ्लोट करके ऊपर आएंगे वह जर्मिनेशन नहीं होंगे, वो ख़राब सीड्स है। और जो भी पानी के बॉटम में चले जाएंगे, डूब जाएंगे वो पूरा, वो अच्छे सीड्स है, वही सिर्फ जर्मिनेट होंगे। तो फ्लोटिंग सीड्स को हमें सबसे पहले रिमूव करना है और अच्छे सीड्स जो कि बॉटम में है उन्हें हम जर्मिनेशन के लिए आगे के हम लेने वाले हैं। तो जो हेल्दी सीड्स हमने जर्मिनेशन टेस्ट के बाद जो चुने हैं उनका सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करना है। उसको दो साइड होती है, एक साइड में एक छोटा सा टिप होता है और दूसरे साइड में एक छोटा सा होल होता है। तो हम होल के जगह से हम उसको घिसने वाले हैं। दोनों साइड को ठीक से ऑब्जर्व करके हमें देखना है कि एक साइड टिप वाली होती है और एक साइड जो होती है वो होल वाली होती है। तो होल के साइड से हमें घिसना है। तो लोटस सीड्स घिसने के लिए हमें ज़रूरत होगी एक सैंडल रबिंग स्टोन की, जिसके ऊपर हम चंदन उगालते हैं। उस स्टोन के ऊपर हम ये सीड्स घिसेंगे और वो इतने समय हम घिसेंगे ताकि हमें अंदर का वाइट पार्ट जब तक हमें नज़र नहीं आता है तब तक हम उन्हें अच्छे से घिसेंगे। मेरे अनुभव से सैंडलवुड रबिंग स्टोन का इस्तेमाल करना सबसे आसान होता है सीड्स को जर्मिनेशन के लिए काबिल बनाने के लिए। तो हम इसी का इस्तेमाल हम हमेशा करेंगे। तो मैंने आज के जर्मिनेशन के लिए 5 सीड्स लिए हैं और वो सभी जर्मिनेशन के लिए मैंने घिस के रेडी किए हैं। हमारे सीड्स की नेक्स्ट प्रोग्रेस चेक करने के लिए और उनका जर्मिनेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है यह चेक करने के लिए हमें उन सीड्स को कांच का ग्लास लेके उसमें क्लीन वाटर भर के फिर उसमें डालना है ताकि हम उसका ऑब्जर्वेशन ठीक तरीके से कर सके। उसके बाद वह ग्लास हमें विंडो में रखना है। स्टार्टिंग पोजीशन में उसके ऊपर इनडायरेक्ट लाइट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो फिर सीड्स जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। इस कंटेनर में जो भी वाटर है वो दिन में एक बार तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बदलते वक्त सीड को कुछ टच ना हो या फिर सीड्स के स्प्राउट जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, वो टूट ना जाए या फिर ख़राब ना हो जाए। इसीलिए हम यह चाय की छालनी का उपयोग भी करके हम उसका जो पहले का वाटर है वो रिमूव करके फिर उसमें नया वाटर हम आसानी से ऐड कर सकते हैं ताकि सीड्स को तकलीफ़ ना हो और सीड्स को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत ही डेलिकेट होते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में, तो हमें बहुत ही केयरफुली उनको उसको हैंडल करना है। तो इस तरह से हमने वाटर चेंज किया है। यह वाटर हम दिन में एक बार हमें ये चेंज करना है ताकि उसको फंगस ना लगे। ये देखिए सीड्स नेक्स्ट डे या फिर सेकंड डे ही जर्मिनेशन उसका स्टार्ट होता है, उसको स्प्राउट निकलने आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऑलमोस्ट ये सभी सीड्स जर्मिनेट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो उसमें से स्प्राउट निकलना भी स्टार्ट हो चुका है। 5 दिन के बाद जो स्प्राउट्स है वो उनकी हाइट इतनी बड़ी है, अभी लगभग सभी सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं। कुछ स्पीड से बढ़ रहे हैं तो कुछ स्लोली बढ़ रहे हैं, लेकिन सभी सीड्स से स्प्राउट जो है वो निकल आ चुके हैं। 7वें दिन के बाद ये स्प्राउट जो है वो ग्लास से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पोजीशन में हमें क्या करना है कि हमारा कंटेनर जो है वो चेंज करना है। इससे बड़ा कंटेनर हम लेंगे और उसमें हम ये सीड्स जो है वो ग्लास से उसमें शिफ्ट करेंगे ताकि जो नए स्प्राउट्स है वो पूरी तरह से उस पानी में फ्लोट होने चाहिए। स्प्राउट जो है वो पानी से बाहर नहीं आने चाहिए, ये केयर हमें लेनी है। अगर पानी के बाहर स्प्राउट रहेंगे तो फिर स्प्राउट सूख सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। तो हम उस कंटेनर में से, छोटे कंटेनर से हम बड़े कंटेनर में, बड़े बाउल में हम उस सारे सीड्स को, उस सैपलिंग्स को हम शिफ्ट करेंगे और उनको पूरी तरह से हम फ्लोटिंग मोड में इस तरह से रखेंगे।
लगभग 15 दिन के करीब हमारे सैपलिंग्स कुछ हमें इस तरह से नज़र आएंगे। कुछ सैपलिंग्स को वाइट रूट आना स्टार्ट हो चुका है और उनके पत्ते भी खुल चुके हैं, तो वो सैपलिंग्स सॉइल में प्लांटेशन के लिए पूरी तरह से रेडी है। और जिन सैपलिंग्स को अभी तक वाइट रूट नहीं आए हैं और उनके पत्ते अभी तक नहीं खुले हैं, तो उनको हम सॉइल में प्लांटेशन हम उनका नहीं करेंगे। तो जिन सैपलिंग्स को वाइट रूट आए हैं और जिनके पत्ते खुले हैं, उनका मीनिंग ये है कि हम अभी सॉइल में जाने के लिए पूरे रेडी है। अभी इससे थोड़ा भी ज़्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। उनको ज़्यादा फ्लोटिंग मोड में ना रखते हुए हमें तुरंत ऐसे सैपलिंग्स को चुन के हमें सॉइल में हमें अच्छे से प्लांट करना है। वाइट रूट आने के बाद भी अगर हम जल्दी से जल्दी उस प्लांट को प्लांट नहीं करते हैं सॉइल में, तो वाइट रूट ख़राब होने लगते हैं और प्लांट बहुत जल्दी मरने लगता है। तो हम हमें देर न करते हुए हम इस तरह के से सैपलिंग को हमें प्लांट करना है। अभी प्लांट कैसे करना है वो भी हम आगे देखेंगे। लोटस प्लांटेशन के लिए हमारा टब कैसे प्रॉपरली भरना है ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिले, यह हमने सेपरेट वीडियो में सीख लिया है। लोटस सैपलिंग के प्लांटेशन के लिए हमें इस तरह से टब के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा होल बनाकर फिर उसमें हमें सैपलिंग रखना है और उसके पूरे वाइट रूट जो है वो अंदर डाल के फिर सॉइल से उसको हल्के हाथों से कवर अप करना है। रूट्स मिट्टी में पूरी तरह से हमें कवर करना है, जबकि छोटे पत्ते या फिर स्प्राउट जो है और खुले हुए पत्ते वो हम सॉइल से बाहर रखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम एक साइड से हल्के प्रेशर से हम एक साइड से पानी छोड़ेंगे और फिर उसमें गप्पी मछलियाँ ऐड करेंगे। वाटर लेवल हम उतनी ही रखेंगे जबकि वो पहले वाले जो ओपन हुए पत्ते हैं वो फ्लोट कर जाए। हम ज़्यादा वाटर लेवल भी नहीं रखेंगे और बहुत कम वाटर लेवल भी नहीं रखेंगे। और जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है वैसे वैसे हम वाटर लेवल को धीरे धीरे से बढ़ाते जाएंगे। तो ये कुछ गप्पी मछलियाँ हैं जिन्हें मैं अभी इस टब में ऐड करने जा रहा हूँ। तो गप्पी मछलियाँ हर एक टब में 5 या 6 तो होनी ही चाहिए। तो गप्पी मछलियाँ इज़ द मस्ट इन वाटर गार्डनिंग, तो ये बहुत ही आवश्यक है और हमें इन्हें ऐड करना ही है। तो दोस्तों इस तरह से लोटस के सीड से हमें प्लांट कैसे ग्रो करना है इसका डिटेल प्रोसेस हमने सीख लिया है। अभी इस प्लांट की ग्रोथ होती रहेंगी और इसको फर्टिलाइज़र कब स्टार्ट करना है ताकि ये बहुत अच्छे से खिले और उसको जल्दी फ्लावर निकल आए, इसका सेपरेट वीडियो जो कि फर्टिलाइज़र ट्रेनिंग, इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से दे दी है, तो वो ज़रूर आप देख लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ आपको यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ हाइब्रिड लोटस कभी कभी सीड्स फॉर्म करते हैं। आप क्रॉस पॉलिनेट करके भी आप हाइब्रिड लोटस के ऊपर आप सीड फॉर्म कर सकते हैं और उसके साथ नेटिव लोटस हमेशा सीड्स तैयार करते हैं जो कि आप जर्मिनेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेटिव लक्ष्मी लोटस के मेरे यहाँ 4 से 5 टब मैंने बनाए हैं जिसका फ्लावरिंग बेस्ट से बेस्ट मिलता है। उसके सीड्स मैं पूरे साल कलेक्ट करके फिर जो भी गार्डनर्स को चाहिए उन्हें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आप भी अगर मुझे मांग करेंगे व्हाट्सएप पे तो आपको भी ये सीड्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकते हैं, लेकिन जिसके लिए आपको कुछ देर वेटिंग भी करना पड़ सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, आपका एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर आपको इसी तरह की नई जानकारी चाहिए गार्डनिंग रिलेटेड तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।